तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता है, अपन को कैसे अप्लाई करना है और चार्ट के अंदर कैसे उसे लगाना है। सारा मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको रेजिस्टेंस क्या होता है और कहाँ पे लगाना है, ठीक है, सपोर्ट क्या होता है और कहाँ पे लगाना है, कैसा है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको इतना तो पता है मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर और होते हैं एक सेलर। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बायर का मतलब है सपोर्ट और सेलर का मतलब है रेजिस्टेंस। यानी ऊपर से सेलर्स आते हैं यानी ऊपर रेजिस्टेंस होता है और जहाँ से सपोर्ट मिलता है उसे अपन बायर बोलते हैं, मतलब बाइंग आई है और मार्केट अब चल गया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है बायर और सेलर की तरह। बट लोगों को ड्रॉ नहीं करना आता, ठीक है, चार्ट के अंदर अप्लाई नहीं करना आता, लगाना नहीं आता कि कैसे सही तरीका क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का। सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ आपको कैसे लगाना है। जो भी आपके डाउट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर आज सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुल्फ ट्रेडर पर। तो ना ज़्यादा टाइम लेते चलते हैं सीधा स्क्रीन की ओर। यहाँ पे अपन स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। तो पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये मैं लगा दिया रेजिस्टेंस और ये लगा दिया सपोर्ट। ओके, इतना तो आपको पता है। तो अब ये जो सेलर्स क्या कहाँ पे होते हैं वो आपको पता है, अप साइड होते हैं यानी सेलर्स। ठीक है, और जो बायर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डाउन साइड यानी बायर। ठीक है, अब मार्केट जा रहा है यहाँ से, देखो ऐसे यहाँ से डाउन साइड है। ठीक है, ये सपोर्ट लेके यहाँ तक गया, यहाँ से डाउन आया, फिर वापस रजिस्टेंस तक गया, रजिस्टेंस से नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रजिस्टेंस से यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, फिर वापस से ऊपर गया। ओके, तो अब ये क्या है अपना, यहाँ पे है, ये है सेलर एरिया। ठीक है, सेलर, ये इसे अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, और ये है अपना बायर एरिया। ओके, तो इसे अपन बोलेंगे बायर एरिया, यानी ये अपना अपना सपोर्ट। ओके दोस्तों, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरफ से मार्केट डाउन आता है वो होता है सेलर एरिया यानी रेजिस्टेंस, और जिस सपोर्ट से ऊपर जाता है वो होता है बायर एरिया। वहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं बहुत बड़े बड़े, और वो होता है अपना सपोर्ट, जहाँ से सपोर्ट मिलके ऊपर चल जाता है। ओके, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, सेलर का मतलब रेजिस्टेंस और बायर्स का मतलब सपोर्ट। ओके, सेलर्स अपसाइड होते हैं जो मार्केट को डाउन की तरफ बेचते हैं, और बायर डाउन साइड होते हैं जो मार्केट को अप की तरफ बेचते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, अब नीचे आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, वापस से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, और आप बोलोगे कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है, यहाँ से ये डाउन आया। ठीक है, दो बार, अगर किसी भी एक स्यूकिल जगह जहाँ से अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, अगर दो से ज़्यादा बार यहाँ पे टच कर देता है तो ज़्यादा चांस है अगर मार्केट वापस से उसी तरह मूव दे के अगर उसको टैप करके वापस से डाउन साइड आने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, दो बार, अगर वो चाहे रजिस्टेंस साइड हो चाहे वो सपोर्ट साइड हो, अगर दो बार टच कर दे तो थर्ड बार भी टच करने के बाद वो उसके अपोजिट ट्रेड देगा, अपोजिट ही जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा, दो बार टच किया, एक और ये दो, तो मार्केट क्या आया, डाउन आया यहाँ से, और सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, तो थर्ड बार चांस है कि मार्केट वापस नीचे आएगा। ओके, और वापस से अगर यहाँ पे भी सपोर्ट पे भी ठीक वैसा ही होगा, वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, सर सपोर्ट लेके और वापस से बाय साइड जाएगा। तो अब ये क्या बना रहा है, एक चैनल बना रहा है, यहाँ पे बना दिया इसने एक चैनल। ठीक है, ये इसने, अपन ने यहाँ पे ये जोन ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और ये एक चैनल बना दिया इसने। इसके अंदर बस ये अप डाउन और अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि अब अपन को अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करता है तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। डाउन चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको सही से सारा समझ आना चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ, एक तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या करता है मार्केट, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। अब मार्केट को किसी एक तरफ की तरफ मूव देना है, किसी भी अप साइड या डाउन साइड की तरफ मूव देना है, तो क्या करेगा, अगर अप साइड की तरफ मूव देना है तो ये सपोर्ट लेके अप साइड जाएगा और इसका ब्रेकआउट दे देगा। ओके, जो यहाँ पे, अब इसे तो अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, अगर जब तक मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है, और ये हो गया अपना सपोर्ट। अब मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का कर देता है ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे बायर्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, मार्केट एक छोटा सा रिट्रेस देके, अब जो ये रेजिस्टेंस था वो अब किसका काम करेगा, वो अब काम करेगा सपोर्ट का। ओके, अब यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, थोड़ा सा रिट्रेस देके, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ से वापस से मार्केट अप साइड हो जाएगी। ओके,
यहाँ से ये वापस से ऐसे करने लग जाएगा और यहाँ से अपसाइड हो जाएगा। और जब मार्केट ये जो रजिस्टेंस था इसके ऊपर जब मूव देना स्टार्ट करेगी तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसका ऊपर का जो एक और जो स्विंग हाई होगा वो हो जाएगा इसका न्यू रेजिस्टेंस। जो स्विंग हाई होगा वो नहीं हो जाएगा इसका न्यू रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया न्यू रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट को वापस से बायर स्ट्रॉन्ग है और वापस से अपसाइड जाना है तो ये क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के अपसाइड चल जाएगा और जो थर्ड अपना रेजिस्टेंस होगा वो भी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक वैसे ही होगा अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो यहाँ से सपोर्ट लेके अप जाएगा, रेजिस्टेंस लेके डाउन आएगा और इसका ब्रेकआउट दे देगा। जो नीचे सपोर्ट था उसका ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक छोटा सा रिट्रेस लेगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कोड ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइन। ठीक है, तो अभी ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं अपन। तो अब देखो यहाँ से क्या करेगा, ये जैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा तो अब ये सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टेंस में। और यहाँ से मार्केट रजिस्टेंस बना के डाउन साइड आ जाएगा, मूव देगा। इसका मतलब जिस भी तरफ मार्केट एक चैनल बना के ब्रेकआउट, पहली तरफ ब्रेकआउट देता है तो समझ जाओ उस तरफ के जो भी बायर है या सेलर है वो स्ट्रांग हो गए और अब मार्केट उसी तरफ मूव देने वाला है। और जो सपोर्ट अगर डाउन साइड की तरफ मूव ब्रेकआउट देता है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब ये सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से अब जाता है सपोर्ट लेके और वापस से टकरा के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि अभी जो सपोर्ट था वो हो गया रेजिस्टेंस में कन्वर्ट। तो अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा जो इसका स्विंग सपोर्ट था। ओके, ठीक वैसे ही मार्केट ऐसे ऐसे अप साइड अप डाउन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही मार्केट यहाँ पे मूव करता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या था, मैं आपको ये चार्ट में भी सारा अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। ओके, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कोई भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे आपका क्लियर करूंगा और सबका रिप्लाई भी दूंगा। तो मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अपन इसको रिमूव करके मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े में। तो मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ओके इसको, तो अभी देखो ये हो रहा है, ये एक अपन बना लेते हैं ट्रेंड, अप ट्रेंड। ओके, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये अपन इसका बना लेते हैं सपोर्ट, ये अपन इसका बना लेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए दोस्तों एकदम क्लियरिटी से बता रहा हूँ, ये अपन बना लेंगे इसका रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से इसको अपन बोलेंगे सपोर्ट, ये इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस जो कि आपने ड्रॉ करा है चार्ट के अंदर। ठीक है, आप इसको मैं लाइन में कर रहा हूँ, आप इसको कैंडल समझ लेना, ऐसे ऐसे कैंडल समझ के मैं आपको ड्रॉ उसमें भी दिखाऊंगा, अभी चार्ट के अंदर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कैसे जोन जो होता है ना, अपन को ऐसे स्टिक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाना, अपन को जोन की तरह लगाना है। कैसा जोन होता है मैं आपको बताऊंगा, रिएक्टेंगल बोलते हैं जिसे, उसकी तरह अपन को एकदम परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, वो मैं आपको अभी चार्ट पे अच्छी तरीके से बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये अपना हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाता है। ओके, अब गया, अब ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट क्या करेगा, इससे नीचे आ जाएगा, बट वापिस से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इस बार हो गए बायर स्ट्रॉन्ग। और जैसे इसका मार्केट ब्रेकआउट देगा तो जो ये रेजिस्टेंस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइए जब तक मैं आगे बताता हूँ। ये मार्केट अब जाएगा और रिट्रेस देगा, तो कमेंट कर दिया होगा आपने। जो मार्केट ब्रेकआउट दिया है और जो रेजिस्टेंस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सपोर्ट में। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो मार्केट वापस डाउन आएगा, अगर ब्रेकआउट देके वापस डाउन आता है तो ज़्यादा चांस है मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर चल जाएगा। ओके, और ठीक वैसे ही मार्केट एक अप ट्रेंड बनाता है और सेम टू सेम ही ऐसी डाउन ट्रेंड भी सेम टू सेम वर्क करता है। ओके, यहाँ पे मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये अपन इसका रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन इसका सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, ये यहाँ से, ये थोड़ा सा दोस्तों अच्छा नहीं हो रहा, इसका गलती है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसको आप इग्नोर मार देना। तो अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आती है, रिट्रेस लेती है, वापस डाउन आती है। तो अब ये रेजिस्टेंस और अपने ये क्या हो गया, सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर जाती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बट मार्केट ने क्या किया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आती है नीचे, इसका ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जाती है और वापस नीचे आती है। तो जो सपोर्ट था अपना, यहाँ पे सपोर्ट था और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोस्तों काम करते हैं। ठीक है, और इसमें अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार लगाते हैं। अब मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ और चार्ट में ले जाके दिखाता हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है कैंडल के हिसाब से। अगर एक कैंडल, ये जैसे कि ये कैंडल बनी पड़ी है अपनी एक, तो आपको इसमें कैसे ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं इसको आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, चार्ट पे ले जाके आपको एक सही तरीके से बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से अपन चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, अपन चार्ट पे आ गए अपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, सारा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हो।
तो ये एथेरियम का चार्ट है। और मैं आपको बता दूं, दो तरीके से लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग। एक इसका हो गया, और यहाँ पे पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा दूसरा तरीका कौन सा है। और ये सेकंड तरीका अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो नीचे से इसका ब्रेकआउट दिया। पहले ये किसका काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, पर ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस लेती है। अब ये किसका काम करेगा, एक सपोर्ट का। जो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, डाउन साइड इसका ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल ने, नीचे आया। अब ये किसका काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज होगी एक चैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करती है मार्केट, वापस से अपसाइड जाती है, और ये एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है, एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अब न्यू रेजिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आती है, वही प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लेके अप जाती है, और वापिस से अब देखो वहां पे टैप करके क्या कर रही है मार्केट, आपके सामने लाइव मार्केट चल रही है, वापिस से नीचे आने की कोशिश कर रही है। अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो ये वापिस इसी प्रीवियस सपोर्ट पे आएगा और वापिस से अप जाएगा। और अगर सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए तो वो उसका रिट्रेस देगा, और रिट्रेसमेंट देने के बाद ऐसे छोटा सा वापिस से एक रिट्रेस लेके, सॉरी, तो अगर मार्केट में सेलर स्ट्रांग हुए तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इसका ब्रेकआउट देगा और रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट के बाद जो ये सपोर्ट बना पड़ा था, ये कन्वर्ट हो जाएगा वापिस से रेजिस्टेंस में। ओके, ये नहीं है कि अगर एक बार सपोर्ट बना है तो वो हमेशा सपोर्ट ही रहेगा, वो कभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। या अगर कोई रेजिस्टेंस है तो हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो कभी सपोर्ट भी बन जाएगा। जैसे कि अभी ये सपोर्ट था, बट अगर मार्केट इसका नीचे ब्रेकआउट देती है, सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ये सपोर्ट लेके डाउन साइड आएगा और ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट होते रहते हैं बार बार, मार्केट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया लाइव मार्केट में। पर अब मैं बताता हूँ आपको एक सही तरीका कि आपको सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, रिएक्टेंगल जोन की तरह, ठीक है। एक जोन में अपन लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, और बाद में थोड़ा बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखोगे यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे रिएक्टेंगल लिखा हुआ है, इस पे अपन को क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैं इस कोई भी, अब मैं आपको ढंग से थोड़ा बताता हूँ, जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ पहले। तो अपन को क्या करना है ना, इसको मैं एक बार कट करके आपको सही से बताता हूँ। तो अपन इसको पहले कर लेते हैं। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अपन को कैंडल देखना है, जिस भी कैंडल को अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले रिएक्टेंगल को, ये जैसे कि ग्रीन कैंडल है, मैं रिएक्टेंगल को चूज करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक साइड आ जाना है, जो कैंडल का वीक है ना उस पे आपको इस लाइन को ले आना है। उसके बाद टैप करोगे, इसको ऐसे करके जो कैंडल की बॉडी है ना वहां तक आपको इसको लेके आने के बाद वापिस से टैप कर देना है। अभी आपका एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस लग गया है, ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और अपन को सपोर्ट भी कुछ इसी प्रकार बनाना है। मैं आपको वापिस से रिएक्टेंगल पे आपको क्लिक करना है, वापिस इस पे क्लिक करना है। अब देखो मुझे इस कैंडल का लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, बैक आऊंगा, जो इसके बैक प्रीवियस के जो सपोर्ट होंगे ना बैक के, उस पे भी आपको लगाना है, जिससे आपका ना जो एनालाइज है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपके ट्रेड है वो और अच्छे जाएंगे। पता है एकदम सही, दो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, दो बार टैप करने के बाद थर्ड बारी वो टैप करेगा। तो अब यहाँ पे दो बार टैप कर रहा है, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं इस पे क्लिक करूंगा, खींच के आगे तक लाऊंगा, उसके बाद ये मैं इसके बॉडी तक लगा दूंगा। थोड़ा बहुत चलता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम ये नहीं है कि परफेक्ट एकदम लाइन में आपको लगाना है, थोड़ा बहुत अप साइड चलेगा चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने बताया, ये एकदम बढ़िया तरीका है जोन की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाने का। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है एक जोन की तरह, ठीक है। कैसे आपको एक कैंडल के वीक से लेके बॉडी तक आपको लगाना है, जहाँ जिस भी कैंडल पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है वहां तक आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल को, और खींच के ले जाना है आगे तक। ओके, तो मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अपना टेक्सचर कैसे चेंज करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखने के बाद वीडियो थोड़ा सा आपको खुद भी बैक टेस्ट करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप खुद जाके बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बस मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, बाकी टेस्टिंग आपको खुद करनी है। ओके, तो अब यहाँ से मैं आपको एक और दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैं वापिस से इस पे क्लिक करूंगा, रिएक्टेंगल पे क्लिक करके, अब मुझे इस कैंडल पे एक दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से इसको ऐसे खींच के एक सपोर्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है, ये होगा सपोर्ट। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ये सपोर्ट कर लिया, अब अपन एक पर एक रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं इस कैंडल से यहाँ तक का, ये मैंने बना लिया रेजिस्टेंस। ओके, अब मार्केट क्या करती है, पहले तो एक चैनल क्रिएट करके रखती है बीच के अंदर, साइडवेज ही रहती है और नाप जा रही है ना साइड। ओके, यहाँ पे मैं आपको ब्रश से अच्छी तरह कर, तो ये क्या कर रही है मार्केट, एक ऐसे ऐसे साइडवेज हुई पड़ी है, ऊपर जाती है नीचे आती है, टैप करके
जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो क्या करती है, रिट्रेस लेती है, फिर डाउन आती है और एक ऐसा पैटर्न बना के वापस जाती है। पर जो ये सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब मार्केट इसको टैप करके नीचे आती है, ये हो जाता है रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड आ गई। देखो यहाँ पे कितना अच्छा इसने डाउन साइड का मूव दिया है और एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रखी है। थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाता हूँ और एक और ऐसा ही एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन ये भी एक अच्छा है, तो यहाँ पे भी मैं एक अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस कैंडल से लेके यहाँ तक मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और अब मैं एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट क्या कर रही है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही अप डाउन हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर साइडवेज ही हो गई, फिर ऐसे 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 करके ट्रेंड बना के हल्का सा छोटा था ऊपर गई, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आई, फिर वापस से नीचे आके सपोर्ट पे आके इस मार्केट ने अप ट्रेंड दिया और उसके बाद इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस, ओके, और ये था इसका सपोर्ट। बट जब ब्रेकआउट दिया तो अब ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया सपोर्ट में कन्वर्ट। अब यहाँ पे कुछ इसी प्रकार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गई ऊपर और साइडवेज होने के बाद ये इसने बहुत अच्छा अप ट्रेंड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इतना अच्छा इसने अप ट्रेंड दिया है। अब आपको मैंने बता दिया है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। आपको स्विंग हाई से स्विंग लो तक को पहले देखना है और फिर आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि ये देखिए, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये इसका स्विंग, इस ये देखो डाउन ट्रेंड है पूरा, तो अब इसका स्विंग हाई तो ये रहा। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा यहाँ तक। ओके, जितना चार्ट खोल के आप ड्रॉ करोगे आपको उतनी ही अच्छी एनालाइज होगी और उतने अच्छे आपको ट्रेंड मिलेंगे। और इसका स्विंग लो ये है। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया सपोर्ट रेजिस्ट। ठीक है, अब आप बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके बीच बीच में ये छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्ट को लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इतना आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम स्विंग हाई और स्विंग लो से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं। ठीक है, फिर ये हो गया, हर जगह पे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे ट्रेड के लिए होते हैं, छोटे छोटे, यानी आप जैसे कि स्कैल्पिंग कर रहे हो उन सब के लिए ये होता है। पर अगर आप बड़े ट्रेड लेते हो तो आपको एकदम सही से एनालाइज करके सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है जोन में। तो अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल सेम टू सेम वही किया। तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, अप गई, रेजिस्टेंस लिया, डाउन आई। ठीक है, डाउन ट्रेंड बना के फिर इसने टैप किया, फिर अप जाने की कोशिश किया, फिर वापस डाउन आके यहाँ से इसने क्या किया, एक अप ट्रेंड दिया, वापस रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गई। अब जो इसने नया सपोर्ट बनाया, देखो ये रहा, जो मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, इसने नया सपोर्ट बनाया और यहाँ से मार्केट इसके बीच में चल रही है। तो कुछ इस प्रकार आपको कैंडल के वीक से लेके बॉडी तक आपको ड्रॉ करना है। एक बार और बता देता हूँ आपको, देखो ये कैंडल है, अब मेरे को क्या करना है, इसके वीक से लेके बॉडी तक लगा देना है। रेजिस्टेंस भी ऐसे लगाना है सेम टू सेम, और जो अपना सपोर्ट है बॉडी से लेके वीक तक इसी तरह लगाना है। तो यहाँ पे देखो इस पे टैप करा और ऊपर चल गई। तो ये एकदम सही तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का। अगर समझ आया तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।